राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की एक तंग गली में शनिवार तड़के एक खौफनाक वारदात की खबर से सनसनी मच गई। यहाँ एक साझा शौचालय को फ्लश न करने जितनी छोटी सी बात पर हुए विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि 18 वर्षीय सुधीर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और उसका बड़ा भाई प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुधीर, उसका 22 वर्षीय भाई प्रेम जो ई रिक्शा चलाता है, और उनका दोस्त सागर, भीकम सिंह, उसकी पत्नी मीना और उनके 3 बेटों संजय, राहुल और एक नाबालिग लड़के के साथ भिड़ गए। विवाद की शुरुआत शौचालय के इस्तेमाल के बाद उसे फ्लश न करने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि भीकम सिंह और उसके बेटों ने सुधीर और प्रेम पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सागर किसी तरह वहां से भाग निकला और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। जब तक लोग मौके पर पहुंचते, सुधीर और प्रेम लहूलुहान हो चुके थे। मैं इसी गली में रहता हूँ, 6 नंबर गली में, और सुनने में आया कि यहाँ पे मर्डर हो गया है और दोनों भाई थे और भाई में आपस में कुछ टॉयलेट को लेके अनबन हो गई थी, तो उससे वो बात बढ़ती गई आपस में। तो किससे हुआ ये नहीं पता चला मुझे कि चाकू से मारा है या धक्का दिया है, ये चीज़ मुझे कुछ नहीं पता। बस ये सुनने को आ गया मर्डर हुआ है। ये गली वैसे शांत रहती है। और भाई का क्या नाम है? अब दोनों भाइयों का नाम नहीं जानता मैं, जब भी ये है कि हाँ ये यहीं रहते थे। एक भाई बिल्कुल शरीफ था और एक थोड़ा नशे वशे करता था, सुनने में ये चीज़ आ रही है। और ये 6 नंबर गली वैसे शांत रहती है और अभी इस टाइम विंटर का समय है, तो सब अपने घरों में जाके सो जाते हैं जल्दी, और दुकानें शॉप वॉप सब बंद हो जाती है 10 बजे के करीब। और यहाँ पे बस यही है कि रात को कुछ जगहों पे रात को ब्लैक में शराब मिल जाती है। ठीक है, रात को कौन कहाँ से शराब लेके आया है, क्या किया है, ये कोई नहीं जानते, बट ये है कि आपस में झगड़ा हो गया, ये सुनने को आया। एक्चुअली क्या है कि कल रात की ये घटना है लगभग 1:30 बजे की, और ये शौचालय की सफाई को लेकर 2 किराएदारों के बीच में विवाद हुआ है। जिस विवाद के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पार्टी ने 2 भाइयों को, जिनमें से एक का नाम सुदीप और एक का नाम प्रेम है, दोनों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें सुदीप की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और प्रेम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये परिवार कहाँ के रहने वाले हैं? ये परिवार पीछे उत्तर प्रदेश इटावा से रहने वाले हैं और दोनों भाई यहाँ पे अकेले रहते थे। और अभी हाल ही में इसी साल में इनके 2 भाइयों की एक्सीडेंट में भी जो है मौत हो चुकी है। तो ये दोनों भाई यहाँ पे रह रहे थे, इनका परिवार यहाँ नहीं रहता, सिर्फ एक इनकी बहन दूसरी जगह रहती है क्योंकि वो विवाहित है। तो ये जो दोनों भाई, एक की डेथ हुई या एक सीरियस है, तो दोनों सगे भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं। तो ये झगड़ा किसका हुआ था? झगड़ा एक किराएदारों से हुआ था। नीचे इनके कोई किराएदार रहते हैं, तो ये भी उसी मकान में रहते हैं। बाथरूम की सफाई को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ है। अच्छा जी, क्या मानते हैं छोटी सी बात को लेकर इस तरह? छोटी सी बात एक्चुअली क्या है कि गोविंदपुरी की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती नजर आ रही है। अभी हाल ही में पुलिस वाले की भी हत्या हुई थी यहीं पे, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, और आज ये अब उसकी वेल्टिनेटर पे तो उसे डबल मर्डर ही कहेंगे क्योंकि उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो गोविंदपुरी की कानून व्यवस्था जो है चरमराती नजर आ रही है और इस पे संज्ञान तो लेना चाहिए कम से कम अफसरों को। नहीं, एक्चुअली मैं एकदम स्पष्ट से नहीं बता सकता, बट जो इनके साथ हुआ है वो मेरे रिलेटिव हैं। वो क्या नाम है, वो उसको चाकू लगे हुए थे। वो मेरे घर के रात में 1 बजे समथिंग वो मेरे घर के बाहर गया है। मेरे घर के बाहर गया है, नीचे किराना स्टोर खुला होता है हमारा। उसने रात में उनसे फ़ोन करवाया है, कॉल करवाया है। तो हम जैसे थे वैसे ही हम नीचे उतर के भागे, देखे कि ये खून से लथपथ थे। एक लड़का तो वो उसके साथ में, हम तब उसने हमें बताया कि क्या नाम है, हमें चाकू मारा गया है, और क्या नाम है दूसरा मेरा भाई वहीं पे हैंड टू हैंड ख़त्म हो गया है। तब उनके साथ में हम जितने भी घर में थे 5-6 लोग, हम वहाँ से निकल के भागे हैं। वहाँ से हम तब आए हैं, तब यहाँ पे देखा क्या, एक छोटा वाला जो उसका भाई था वो यहाँ मरा हुआ, गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। फिर हमने ऑटो करवा के लेके आए थे, तो उसको ऑटो में डाला है। उसको ऑटो से डाल के हम सीधे तब तक पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे आ गए थे, उनको लेके तब हम उनको ट्रामा सेंटर लेके गए हैं। वहाँ छोटे वाले को तो हैंड टू हैंड मृत घोषित कर दिया उन्होंने, और एक अभी रेड जोन में है, अभी उसको इलाज चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है सुधीर और एक का नाम है सुधीर सक्सेना और एक का नाम है प्रेम सक्सेना। कितने साल का है? कौन डेथ हुए हैं? डेथ हुई है वो 17-18 साल का लड़का है
उसका नाम सुधीर है, और एक लड़का है 22-23 साल का, उसका नाम है प्रेम। परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग यहाँ पे वही दो रहते हैं, और उसकी बहन यहाँ रहती है, उसकी बहन और जीजा रहते हैं यहाँ पे, मगर वो हमारा रिश्ता है उनके साथ, इस वजह से इंसानियत के नाते हम उन्हें लेके गए, क्योंकि मेरे भाई के साले हैं बड़े वाले। इस बात को लेके झगड़ा हुआ था? अब ये सफाई के लेके लिए झगड़ा हुआ है, वो यहाँ पे रहते हैं, तो इतना पता लगा है कि वो इन्होंने बुला रखे होंगे, कोई 5-6 नेपाली करके लड़के बुलाए हुए थे। अच्छा, किराएदार थे, उन्होंने बुलाया हुआ था, तो सफाई के चक्कर में ये उन्होंने चाकू हाथापाई किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सुधीर के सीने, सिर और चेहरे पर कई गहरे घाव थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेम का अभी भी इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सागर को मामूली चोटें आई थी, उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने हत्या की कोशिश और बाकी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भीकम सिंह, उसकी पत्नी मीना और उनके तीनों बेटों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर दिल्ली में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने चिंता व्यक्त की है। मैं ये जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। एक काम है उनके पास दिल्ली में और कोई काम नहीं है। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। रोज कभी किसी की हत्या हो रही है, कभी गोलीबारी हो रही है, कभी किसी को किडनैपिंग की धमकियां आ रही हैं, कभी किसी को वसूली की कॉल्स आ रही हैं। आज दिल्ली में टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने कर दिया है। मैं आज उनसे अपील करना चाहती हूं। दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से परेशान हैं। आज कोई अपने घर से बाहर निकलने में सेफ नहीं फील करता, कोई रेस्टोरेंट जाने में सेफ नहीं फील करता। रेस्टोरेंट में गोलियां चल रही हैं, गाड़ी के शोरूम में गोलियां चल रही हैं, मॉर्निंग वॉक के समय गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर चाकूबाजी हो रही है। आज किसी को डर नहीं लगता है, पुलिस का कोई डर नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया तो हम पकड़े जाएंगे।